डॉक्टर स्मृतिका प्रधान के पास, जो पटना एम्स की चर्म रोग विभाग की विभागाध्यक्ष है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर, एक बड़े बड़े विभाग को चला रही है। और एक बहुत कॉमन सा बीमारी है जो जाड़े में बढ़ जाता है, वो सोरियासिस। और ये इस बीमारी से वो लोग बहुत परेशान रहते हैं। मैं चाहूंगा कि सोरियासिस के बारे में लोगों को जागरूक करें, साथ साथ आपके पटना एम्स में क्या क्या सुविधा उपलब्ध है वो भी जनता को बताएं। सोरियासिस जो बीमारी है, पहले तो ये है कि बॉडी के अंदर से होता है और ये वंशगत बीमारी नहीं है कि आप मतलब ऑटोइम्यून भी नहीं है, लेकिन अगर फैमिली में कभी कभी होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी में अगर वो उसकी बच्चे को 100% सोरियासिस हो जाएगा। तो सोरियासिस में होता है ना, लाल लाल दाग होते हैं जैसे मछली की चोइला जैसे छूटते हैं, सर से होता है, हाथ पैर बॉडी में भी हो सकते हैं। और सोरियासिस में जॉइंट इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, जो कि सोरियाटिक आर्थराइटिस बोला जाता है। पहले ये माना जाता था सोरियासिस सिर्फ स्किन तक होता है, चमड़ा तक, लेकिन अभी साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि ये बॉडी के अंदर के जो अंग है, किडनी, हार्ट, ये सारे अंग को भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो पहले क्या होता है, मैंने ये देखा है कि यहाँ के बहुत प्रचलन है कि पहले अंग्रेजी दवा, हिंदी दवा, हम अंग्रेजी दवा नहीं खाएंगे और हिंदी दवा खाएंगे, और जो बोलते हैं कि सोरियासिस जो है क्योरेबल नहीं है। सोरियासिस को सिर्फ कंट्रोल करके रखा जा सकता है, जैसे शुगर को कंट्रोल करते हैं, बीपी को कंट्रोल करते हैं, थायराइड को कंट्रोल करते हैं, वैसे सोरियासिस को कंट्रोल किया जा सकता है। दवा से उसको दबा के रखते हैं ताकि चमड़े में दाग ना दिखे, और अदर जो अंग है, अंदरूनी अंग जैसे किडनी, हार्ट, जॉइंट, ये सब इफेक्टेड नहीं हो, इसलिए हम सोरियासिस का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, डॉक्टर आप जिसको भी दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम क्योर कर देंगे, वैसा कोई कर ही नहीं सकता है। सोरियासिस की जो ट्रीटमेंट है वो, सोरियासिस जाड़े में बढ़ते हैं और गर्मी जैसे आता है वो घटते जाते हैं। तो इसलिए जो पेशेंट क्या करते हैं, सोरियासिस की जो ट्रीटमेंट है बहुत कम दाम से, बहुत बायोलॉजिक्स करके जो एडवांस ट्रीटमेंट आ गया, इंजेक्शन जो कॉस्टली होता है, लाखों तक भी आता है, लेकिन वो कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। जो सस्ते दवाई होते हैं उनके थोड़ा साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, जितना कॉस्ट बढ़ेगा साइड इफेक्ट होते हैं घटते जाएगा, लेकिन वैसे होता है, इन्फॉर्चुनेटली प्रोपोर्शनल बोलते हैं उसको। और सोरियासिस को अगर आप जितना चोइला छूटता है तो लोग सोचते हैं खुरेद के निकाल दें, आप जितना निकालेंगे वो उतना ज़्यादा होगा। उसको बोलते हैं चोट जहाँ लगेगा वहाँ पे सोरियासिस होता है, इसलिए कंघी से अपना वो जो चोइला को नहीं निकालना चाहिए सोरियासिस में। जैसे कि अगर आपको सोरियासिस हो गया, ये कहीं हिंदी दवा के चक्कर में ना पड़े, आप आके डॉक्टर्स को दिखाएं, चर्म रोग विशेषज्ञ को। अगर आपको जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, पेशेंट आते हैं फिर बोलते हैं कि हर बार तो डॉक्टर वही दवा देते हैं, हम 1 महीने में 2 महीने में क्यों जाएं। लेकिन कुछ दवा का साइड इफेक्ट होता है जिसकी मॉनिटरिंग चाहिए, दवा का डोज घटाना, बढ़ाना, बंद करना, ये भी डॉक्टर को करना है, खुद से ट्रीटमेंट नहीं करना है। और अगर हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका भी सारा अच्छे से जांच होता है। और सोरियासिस का मेडिकल के अलावा लेजर होता है, जैसे कि एक्साइमर लेजर है, वो सोरियासिस में काम करता है दवा से। और ये नहीं है कि जैसे कि डॉक्टर विकास ने बताया कि लेजर अभी फैशन हो गया है, कोई भी लेजर नहीं करना है सोरियासिस में, चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखा के कौन सा लेजर कर सकते हैं वो आगे करना है। सोरियासिस के बारे में तो बताएंगे तो बहुत टाइम है, इन शॉर्ट इतना है। और दारू नशा नहीं करना है, सोरियासिस उससे बढ़ता है, और वजन बढ़ेगा सोरियासिस बढ़ेगा, मतलब वजन सोरियासिस डायरेक्टली लिंक्ड है। और जिसको सोरियासिस हो गया, अगर वो वजन नहीं घटाएगा तो फिर इसको हार्ट प्रॉब्लम, बीपी की समस्या आगे आ सकती है। डॉक्टर स्मृतिका ने बहुत अच्छे से बताया कि सोरियासिस जो होता है उसको चोइयां छूटता है, अबरक जैसा चोइयां छूटता है, और इसका इलाज संभव है, पर इसको जड़ से बोलते नहीं मिटाया जा सकता, इसको कंट्रोल करके रखा जा सकता है। और इसको जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसको छोड़ करके अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति का इलाज कराएं तो आपकी जीवन शैली अच्छी रहेगी, ये बढ़ेगी नहीं और हमेशा कंट्रोल होकर रहेगी।